आखिर क्यों और कैसे हुआ द्वारका का निर्माण? जब 1963 से लेकर 2007 तक वैज्ञानिकों ने द्वारिका पर शोध किया तो उन्हें समुद्र के नीचे द्वारका नगरी से कौन कौन से रहस्य बरामद हुए, इसका पूरा रहस्य जानेंगे हम आगे की वीडियो में। लेकिन अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सप्तपुरियों में से एक है द्वारिका। दोस्तों, जिस प्रकार अयोध्या को श्री राम ने अपने चरणों से पावन किया है, उसी प्रकार द्वारिका भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी होने के कारण धन्य हो गई। कहा जाता है कि जब जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतार होता है तब समुद्र द्वारका नगरी की भूमि को प्रदान करने के लिए पीछे हटता है और उनकी देह त्याग देने के बाद समुद्र वह भूमि वापस ले लेता है। द्वारका 5000 सालों से जलमग्न है, लेकिन 1963 से लेकर के 2007 तक वैज्ञानिकों ने द्वारका पर शोध किया और तब उन्हें मिला समुद्र के नीचे द्वारका नगरी का असली इतिहास, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों को मिले प्राचीन अवशेषों तक के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, द्वारका नगरी की स्थापना कैसे हुई और यह कैसे नष्ट हुई, इसकी जानकारी हम पहले भी आपको दूसरे वीडियो में दे चुके हैं और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें ताकि इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको उन वीडियो के माध्यम से मिल सके। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 1963 से 2007 के बीच कैसे द्वारका को खोज करके निकाला गया और क्या क्या अवशेष भारतीय पुरातन विभाग को यहाँ से मिले। ये बात है 1963 की, जब सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में द्वारका नगरी के कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि अमृत की एक बूंद जैसे थे, जिसने द्वारका के सुनहरे इतिहास को फिर से अमर कर दिया। समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसके चलते भारत का इतिहास अब शायद बदल चुका है और अब इस इतिहास को शायद फिर से लिखने की जरूरत हो गई है। द्वारका के समुद्री अवशेषों को भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1963 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद से इन खंडों के बारे में दावों और प्रतिदावों का दौर चालू हो गया। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दी। एक समय था जब लोग कहा करते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। प्रोफेसर की टीम ने वर्ष 1963 से लेकर के 1980 में समुद्र के अंदर 560 मीटर लंबी द्वारका की एक दीवार खोज निकाली। साथ ही वहाँ पर उन्हें उस समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 से 3000 ईसा पूर्व के थे। साथ ही उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष भी खोज निकाले। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भी खोज करी। 2005 में और फिर 2007 में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी के अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्रित किए गए। नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने समुद्र के अंदर खुदाई का कार्य किया और खुदाई के बाद चूना पत्थर से बने खंडों को भी ढूंढ निकाला। समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की पुरानी प्रयोगशाला में भेजा। सिर्फ यही नहीं, भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों ने निर्देशक AK सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई और 10 मीटर गहराई में खुदाई किए जाने पर कई प्रकार की सिक्के और कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इन खुदाई में जितने भी अवशेष और जितनी भी पुरानी चीजें प्राप्त हुई थी, उनको भी दुनिया भर के विशेषज्ञों के पास भेजा गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे और मिली जानकारी के अनुसार यह नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे, लेकिन यह इतने प्राचीन थे कि इनको देखकर सभी दंग रह गए। वही कहते हैं कि 2009 में सरकार ने गुजरात के समुद्र
समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। दोस्तों, जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो जांच में एक मानव निर्मित नगर समुद्र के नीचे पाया गया। तब इसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जब इस नगर की सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों में काफी हाहाकार मच गया। यही थी भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारिका नगरी, जो इतने वर्षों के बाद भी समुद्र के नीचे अपना अस्तित्व बनाकर रखी हुई थी। और फिर क्या था, हर तरफ द्वारिका नगरी के ही चर्चे होने लगे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका को काल्पनिक बताते थे, यह नगरी उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। महाभारत को काल्पनिक बोलने वालों को भी यह समझ में आ गया था कि वाकई में द्वारका नगरी जो समुद्र में डूबी हुई थी वह सत्य थी और महाभारत भी एक सच्ची घटना थी, कोई काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द्वारका नगरी का दौरा किया था और उन्होंने भी स्वयं द्वारका नगरी के अंदर डुबकी लगाकर उस पुरानी नगरी की झलक को देखा। सूत्रों की माने तो अब द्वारका नगरी को भी बहुत जल्द पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि लोग उस नगरी में जाकर स्वयं अद्भुत ईश्वरी नगरी के दर्शन कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।